हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। मीन राशि। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत। हरिवंश राय बच्चन जी की अग्निपथ की ये पंक्तियां एक बहुत गहरी बात कहती हैं। जब संघर्ष का समय हो तब सहारे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने साहस, अपने परिश्रम और अपनी सहन शक्ति के बल पर आगे बढ़ना चाहिए। और मीन राशि वालों, 17 अगस्त से आपके जीवन में भी यही समय शुरू होने जा रहा है। 17 अगस्त से सूर्य अपनी ही राशि में 1 वर्ष के बाद आएंगे। मीन राशि से ये षष्ठस्थ होंगे। षष्ठ भाव, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, षष्ठेश होकर के ये षष्ठ भाव में ही स्वगृही होकर के रहेंगे 1 महीने तक। और षष्ठ भाव का संबंध शत्रु से है, प्रतियोगिता से है, कंपटीशन से है, नौकरी से है, ये कर्जे से है, ये मुकदमे से है, ये रोग है, ये तनाव है, ये भाव, ये विवाद है। और ये रोजमर्रा की लड़ाइयों से होता है। यही भाव है, रोजमर्रा की जो लड़ाइयाँ संघर्ष होती हैं वही। इसलिए ये गोचर आपके लिए केवल सामान्य बदलाव नहीं है। यह वो समय है जब लंबे समय से दबाव बना रहे विषयों पर आपका नियंत्रण बढ़ेगा। ये षष्ठस्थ होने पर, इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है, दुश्मनों की हार, अब आपकी जीत का दौर। दुश्मनों की हार कैसी होगी? यहां दुश्मन का अर्थ केवल कोई व्यक्ति नहीं है। यहां दुश्मन का अर्थ है, आपका दुश्मन हो सकता है कोई ऑफिस रिवल हो, कोई लीगल प्रॉब्लम हो, आपका दुश्मन कोई अनपेड डेब्ट हो, कोई हेल्थ इश्यूज हो, कोई कॉम्पिटिटर हो, या फिर आपकी अपनी वजह, अपनी अपनी वह कमजोरी जो आपको बार बार पीछे रोक रही थी। कुछ भी हो सकता है। 17 अगस्त के बाद इन सभी क्षेत्रों में स्थिति बदलने लगेगी। जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे उनकी चाल सामने आएगी। जो व्यक्ति आपको कमजोर समझकर दबा रहा था उससे जवाब मिलेगा, जवाब। और जो मामले लंबे समय से उलझे थे उनमें सब अब समाधान की दिशा की ओर वो मामले बढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए, ये जीत बहस से नहीं है, तैयारी, धैर्य और सही स्ट्रेटेजी, इनसे ही मिलेगी जीत आपको। ये भाव नौकरी का भी है, करियर का भले ही भाव 10वां भाव है, तो ये भाव, ये कंपटीशन, ये नौकरी और कंपटीशन में जीत दिलाने वाला समय है ये 1 महीने का समय, क्योंकि सूर्य स्वगृही है। षष्ठ भाव नौकरी और कंपटीशन का होता है, तो इसलिए नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। यदि ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही थी तो अब धीरे धीरे बैलेंस आपके पक्ष में आ जाएगा। यदि प्रमोशन या रोल को लेकर भीतर ही भीतर कंपटीशन था तो आपकी मेहनत और डिसिप्लिन आपको आगे ला सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं मीन राशि आप, ये समय मजबूत है, अच्छा है, करिए। जो लोग सरकारी नौकरी या फिर बैंकिंग या फिर टीचिंग या फिर मेडिकल या लीगल या पब्लिक इमेज, पब्लिक डीलिंग, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सर्विस सेक्टर में प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें विशेष लाभ हो सकता है। लेकिन हाँ, केतु भी जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, केतु भी है और राहु की दृष्टि भी है, तो असावधानी तो नहीं है, नहीं बरतनी है, सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना है। एफर्ट चाहिए, आपको एफर्ट चाहिए। अब आपकी जीत केवल किस्मत से नहीं, मेहनत से साबित होने वाली है। कर्ज और आर्थिक दबाव जो महसूस कर रहे हैं उस कर्ज और आर्थिक दबाव अब कम होगा, क्योंकि षष्ठ भाव कर्जे का भाव है। ये स्थान पिछले कर्जे का है, ये ऋण और ऋण से ऋण होने का भी भाव यही है। पिछले समय से कोई लोन है, ईएमआई है, उधारी है या फाइनेंशियल प्रेशर है, लगातार परेशान अगर कर रहा था तो अब उससे व्यवस्थित करने का रास्ता भी ये सूर्य देने वाले हैं, बनाने वाले हैं, है ना।
इसलिए आगे मैं बढ़ूं प्रिय दर्शकों, इससे पहले एक निवेदन करूंगा, वो ये, यहाँ तक आप पहुंचे हैं, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर अपनों के बीच में जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, महादेव का महीना है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए, या फिर जो भी आपको लिखना है, जो भी आपका मन करे आप लिख सकते हैं। आगे मैं बढ़ूं, उससे आगे बढ़ते हूं, चलो। तो किसी रुके पैसे के मिलने से राहत मिलेगी आपको, इतना मैं कहूंगा। और आय को डिसिप्लिन में लाने का अवसर मिलेगा। कुछ मीन राशि वाले पुराने कर्ज खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन एक चेतावनी यहाँ बहुत जरूरी है आपको देना, वो ये, कर्ज से राहत का समय है, नया बोझ बढ़ाने का नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, लेकिन बहुत अत्यावश्यक है कि आपको लोन की आवश्यकता है, बार बार बैंक आपको रिजेक्ट कर रहा है, तो फिर यहाँ पर लोन लेने का भी समय, लेने के लिए जो प्रयास है उसमें भी ग्रह साथ देगा। 17 अगस्त के बाद यदि आपने दिखावे या जल्दबाजी में नया फाइनेंशियल बर्डन ले लिया, फिर से मैं बोलूंगा, अत्यावश्यक हो तो आपको मिलेगा। अगर आपने दिखावे के लिए लिया तो जीत का दौर कमजोर पड़ जाएगा, मुश्किल आ जाएगी। दिखावे के लिए नहीं लेना है। यह रोग का भाव है, यह स्वास्थ्य का भाव है। रोग और स्वास्थ्य, इस पर नियंत्रण रखिए। षष्ठ भाव, ये समय हेल्थ अवेयरनेस का है। पुरानी बीमारी का सही ट्रीटमेंट शुरू होगा, अब करेक्ट डायग्नोसिस मिल सकता है। रूटीन डाइट, मेडिसिन और एक्सरसाइज पर ध्यान देने से आपको बड़ी राहत मिलेगी स्वास्थ्य को लेकर के। जो बीमारी बार बार लौट रही थी, अब उस पर नियंत्रण संभव है। लेकिन सूर्य तेज ग्रह है, इसलिए हीट, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन, आइज आंखें, स्टमक, इन जैसी समस्याओं को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। दुश्मनों की हार में एक बड़ा दुश्मन आपका बिगड़ा हुआ रूटीन है, ध्यान रखिए, उस रूटीन को ठीक कीजिए। कानूनी और विवादित मामलों में भी ये राहत दिलाएगा यहां से, इस भाव से। यदि कोई डिस्प्यूट, लीगल इश्यू, नोटिस, ऑफिस इंक्वायरी, टैक्स मैटर या फिर पेपर वर्क को लेकर तनाव था, तो 17 अगस्त के बाद स्थिति स्पष्ट होने लगेगी। आपके पक्ष में एविडेंस मजबूत होंगे, सही सलाह मिलेगी और अटका हुआ मामला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखिए, कागज पूरे रखिए, जवाब समय पर दीजिए और हर बात लिखित में रखिए। अब आपकी जीत का दौर क्यों? इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि षष्ठेश सूर्य अपने ही घर में बैठकर लड़ाई को आपके फेवर में मोड़ने की क्षमता रखता है, इसलिए आपके पक्ष में है समय। जब शत्रु भाव का स्वामी मजबूत होकर अपने घर में बैठता है, अरियंता योग बनाता हो, तब व्यक्ति में यह शक्ति आती है कि वह दबाव से भागता नहीं, उसका सामना करता है। इसलिए आप सामना करने जा रहे हैं। अब आप टालेंगे नहीं, लड़ेंगे। अब आप उलझेंगे नहीं, सुलझाएंगे। अब आप डरेंगे नहीं, रणनीति बनाएंगे। यही है आपकी जीत का दौर। और सबसे बड़ा परिवर्तन कब होगा? परिवर्तन मैं क्यों बोल रहा हूं? सबसे बड़ा परिवर्तन यह है आपकी इसमें 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच आपका सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि जो विषय आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, अब उन्हीं पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। दुश्मन कमजोर पड़ेंगे, कंपटीशन में बढ़त मिलेगी, कर्ज कम करने का रास्ता बनेगा, दिखेगा, हेल्थ में सुधार होगा और नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। तब समझ आएगा कि यह केवल एक सामान्य समय नहीं, बल्कि सचमुच दुश्मनों की हार है। अब आपकी जीत का दौर शुरू होता है यहां से। लेकिन हाँ, हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां याद रखना जरूरी है। मांग मत, मांग मत, मांग मत। यानी इस समय सहारे का इंतजार मत कीजिए, अपनी फाइल मजबूत कीजिए, अपनी मेहनत बढ़ाइए, अपना रूटीन सुधारिए और अपनी लड़ाई खुद लड़िए।
क्योंकि 17 अगस्त के बाद समय आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। ठीक है प्रिय दर्शकों? हाँ, लेकिन ये सबके लिए है, जितने भी धरती पर मीन राशि के जातक हैं, सबके लिए है। आपकी कुंडली आपका डीएनए है, आपका डीएनए। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, नीचे नंबर है, उन नंबरों पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरे से बात आपकी हो जाएगी। ठीक है जी? चलिए, अगर मानकर चलिए कि सूर्य कमज़ोर है आपकी कुंडली में, जो मैं फलादेश कर रहा हूँ, हो सकता है वो सटीक ना बैठे, इसलिए उपाय ज़रूर करिए। उपाय के लिए रविवार से शुरू करके हर दिन आपको तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करना है, अर्थात अर्घ्य देना है। अर्घ्य देना है, तो जल अर्पित और जल में कुछ ये माफ़ कीजिए रोली रखिए और फिर आप जल अर्पित करिए। ठीक है? ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए अर्पित करते समय। पिता, गुरु और वरिष्ठ लोगों का सम्मान करिए। रविवार को अपनी श्रद्धा के अनुसार गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करना भी आपके लिए शुभ है। ये सब कुछ करिए। ईश्वर महादेव आपकी कृपा, आप पर कृपा बनाए रखें। आप अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। मुझे फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।